कृष्ण ने अपने गीता में कहा है कि योगक्षेम वहाम्यहम्। इसका मतलब है पहले योग, पहले वो क्षेम कहते, पहले उन्होंने योग कहा, उसके बाद क्षेम कहा। क्षेम का मतलब होता है आपका वेलबीइंग, आपका लक्ष्मी तत्व। पर पहले योग होना चाहिए। जब तक योग नहीं होता तब तक परमात्मा से आपसे कोई मतलब नहीं। आपको पहले योग माने परमात्मा से मिलन होना चाहिए। आपके अंदर आत्मा जागृत होनी चाहिए। जब आपके अंदर आत्मा जागृत हो जाती है तब आप परमात्मा के दरबार में असल में जाते हैं। नहीं तो आप रट्टू तोते के जैसे कहा करते हैं, जो कुछ भी बात है बाहर ही रह जाती है। अंदर का आपा जब तक आप जानते नहीं, जब तक आप अपने को पहचानते नहीं, तब तक आप परमात्मा के राज्य में आते नहीं, और इसीलिए आप उसके अधिकारी नहीं हैं जो परमात्मा ने कहा हुआ है। बहुत से लोग परमात्मा को इसका दोष देते हैं कि हम तो इतनी परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, इतनी हम पूजा कर रहे हैं, इतने सर के बल खड़े होते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, भोग चढ़ाते हैं, सुबह से शाम तक रटते बैठते हैं, तो भी हमें परमात्मा क्यों नहीं मिलता। वास्तविकता परमात्मा से बात करने के लिए तक आपका उनसे संबंध होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। जब तक आपका योग घटित नहीं होता तब तक क्षेम नहीं हो सकता। क्षेम का मतलब है आपके चारों तरफ से रक्षा, जो लक्ष्मी तत्व हमारे अंदर है वो जागृत हो जाता है। कृष्ण ने सिर्फ ये कहा कि वह हम मैं करूंगा, पर कैसे करूंगा सो नहीं कहा। सो मैं आपसे बताती हूँ वो किस तरह से होता है। जिस वक्त योग घटित होता है तब कुंडलिनी त्रिकोणाकार अस्थि से उठ करके ब्रह्मरंध्र को छेदती थी। जब कुंडलिनी की शक्ति ब्रह्मरंध्र को छेदती है तब उसमें ज्योत आ जाती है, क्योंकि आत्मा की ज्योत वो पा लेती, और उस ज्योत के कारण नाभि चक्र में जो लक्ष्मी तत्व है वो जागृत हो जाता है। जैसे ही लक्ष्मी तत्व आप में जागृत हो जाएगा, चारों तरफ से आप देखिएगा आपकी खुशहाली रहेगी। तब असली लक्ष्मी तत्व जागृत हो जाता है। कमल के जैसा उसका रहन सहन, उसकी शक्ल होनी चाहिए, सुरभित होना चाहिए ऐसा आदमी, न कि उसे हर समय घमंड की बदबू आए। अत्यंत नम्र होना चाहिए। कमल का फूल हमेशा आपने देखा है, उसमें एक ऐसी हमेशा थोड़ी सी झुकान रहती है। कमल कभी भी ऐसा खड़ा नहीं होता है, तो थोड़ी सी झुकान जरूर डंठल में आ जाती है। उसी प्रकार जो कम से कम जो लक्ष्मी जी के हाथ में कमल है, दोनों में इसी तरह की सुकुमारता है। दूसरों से बात करते वक्त वो बहुत ठंडी तबीयत से, आनंद से, प्रेम भरा इस तरह से बात करता है। झूठा नहीं होता, कोई प्लास्टिक के नहीं होते हैं वो कमल, असल में होते हैं। ऐसा मनुष्य असल में कमल के जैसा होना चाहिए। एक हाथ से वो दानी होना चाहिए, उसके हाथ से दान बहते ही रहना चाहिए, बहते ही रहना चाहिए। पर पहले योग घटित होना चाहिए, फिर क्षेम होता है। हमारे सहयोग में यहाँ पर भी अनेक से लोग आए हुए हैं जो कि हमारे साथ सहयोग में रहे और जिन्होंने पाया और इसमें प्रगति की है। उनकी सबकी फाइनेंशियल प्रगति हो गई, सबकी A to Z। कोई लोगों के पास तो लाखों रुपया आ गए, जिनके पास 1 रुपया नहीं था उनको लाखों रुपया मिला। ऐसे भी लोग हमारे यहाँ हैं जिन्होंने, अब जैसे यहाँ देखिए मियाँ बीबी जो आए हुए हैं अंग्रेज लोग, ये इंडिया आना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कैसे जाएं, पैसा तो है इनके पास, इनकी भी बड़ी प्रगति हो गई, वैसे भी इनको बहुत पैसा वैसा मिल गया और काफ़ी आराम से रहने लगे। लेकिन जब आने लगे तो उनको एक फॉर्म ने कह दिया, अच्छा तुम मुफ्त में जाओ, हम तुम्हारा पैसा देंगे क्योंकि हम तुम्हारा ये काम करते हैं। छोटी छोटी चीज़ में परमात्मा मदद करता है, और आपके इतना रुपया आपके पास बच जाता है कि आपको समझ नहीं आता कि क्या करें। इन लोग पहले ड्रग्स लेते थे, शराब लेते थे और दुनिया भर की चीज़ें करते थे, उसमें बहुत रुपया निकल जाता था। अब मैंने देखा कि इनके घर अच्छे हो गए, घरों में सब चीज़ें आ गई और अच्छे से म्यूज़िक सुनते हैं, सब अच्छे अच्छे शौक इनके अंदर आ गए, सब बढ़िया तरीके से रहने लग गए, इनके बाल बच्चे अच्छे हो गए। मैंने पूछा भाई ये कैसे होगा? कहले हम तो सारा पैसा ऐसे बर्बाद करते थे और होश ही नहीं था हमको, हम कहाँ रहते थे, हम तो बेहोश ही रहते थे, हमको पता ही नहीं था कि हम कैसे रहते थे, क्या करते। इसीलिए जो गुरुजन हो गए उन्होंने शराब और ऐसी चीज़ों को एकदम मना किया। अब शराब इतनी हानिकर चीज़ है कि इस तरफ से बोतल आई शराब की, उस तरफ से लक्ष्मी जी चली गई, सीधा ऐसा।
उन्होंने देखा कि आपकी शराब की बोतल अंदर आ रही, उधर से वो चली गई। ऐसे आदमी को कभी भी लक्ष्मी का सुख नहीं मिल सकता।